बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछता ही पूछता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम ईजी तरीके से सीखते हैं। तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा एंड तक देखना, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी समझ में आ जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट टू यू, वीडियोज लास्ट तक जरूर देखना। हम आज डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.2, जिसका सॉल्यूशन वीडियोज हम देखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर करेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब आगे हम अगले पार्ट में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को इन तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और आने वाले वीडियोस को अपडेट आपको जरूर मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, देयर आर टू डिवाइडर बॉक्सेस सो इन एडजॉइनिंग फिगर। तुम्हें दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, ये और ये। विच बॉक्सेस रिक्वायर लेसर अमाउंट मटेरियल टू मेक। किसको बनाने में कम मटेरियल लगेगा? देख करके क्या लग रहा है कि इसको बनाने में कम लगेगा, इसको बनाने में ज़्यादा लगेगा। बट हमें इसे निकालने के लिए हमें इसका टोटल सरफेस निकालना होगा, ठीक है? तो ये देखो, ये तुमको क्यूबाइड दिख रहा है, ठीक है? ये क्या दिख रहा है? 50 50 एंड 50 है सारे एजेस, तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूब। ये क्यूब है, क्यूबाइड है। तो अब बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड आप क्या पढ़े हो? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या पढ़े हो? जो कि हमारा फिगर ए है। क्या पढ़े हो? 2 × LB प्लस BH प्लस LH। अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने पूरे डिटेल में इसे समझाया है, जिसका वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप कमेंट करके लिंक लिखो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का फॉर्मूला। तो देखो, 2L क्या है यहाँ पे? लेंथ। लेंथ कितना है? 60 इंटू ब्रेथ। ब्रेथ कितना है? 40 प्लस, अब ब्रेथ कितना है? 40 इंटू हाइट। हाइट देखो, ये हाइट कितना है? 50 प्लस एल। एल अभी लिखे थे कितना था? 60 इंटू हाइट। हाइट कितना है फिर से? 50। नाउ सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो 2 × 6 4 जा 2 4 0 0 प्लस 5 4 जा 20 एंड 0 0 एंड 6 5 जा 30 एंड 0 0। सो अब क्या अंदर वाले को ऐड करेंगे? 3 2 5 5 2 7 7 4 0 0। अब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना है? 41480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो हमें बी का भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो बी क्या है? क्यूब है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्या पढ़े हो? आपको 6, और उसमें टोटल एक फेस का एरिया एल स्क्वायर होता है, तो 6 फेस का एरिया 6 इंटू एल स्क्वायर। तो 6 इंटू एल स्क्वायर। एल इसमें कितना है? 50। 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 50 का स्क्वायर क्या होगा? 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 0। अब 25 से एग्जाम राइट 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, इसका सरफेस एरिया क्या है? ज़्यादा है। इसका सरफेस एरिया क्या है? कम है। एक का 1500, एक का 14800 है। तो किसको बनाने में ज़्यादा लगेगा मटेरियल? कॉस बी को। लेकिन लग क्या रहा था? हमारे बी को ही लग रहा था कि सबसे ज़्यादा लगेगा बनाने में, क्योंकि बड़ा है। तो ऐसे भी बी को ही सबसे ज़्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था? विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट मटेरियल। लेसर अमाउंट किसको लगेगा? बॉक्स ए को। लेसर अमाउंट मटेरियल रिक्वायर क्या? बॉक्स ए। बस सिंपल था। कितना सिंपल था! आई होप समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये भी कितना सिंपल क्वेश्चन है। नहीं है सिंपल तो हम इसे सिंपल बना देंगे। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। सूटकेस विच मेजर 80 48 20। देखो, जब इस तरह से लिखा हुआ होता हो ना, तो ये L इंटू बी इंटू एच होता है। यानी कि ये जो है L है, और ये जो है B है, और ये जो है H है। इच कवर्ड विद ट्रैपलिन क्लॉथ। एक सूटकेस को कवर किया गया जिसका इतना ट्रैपलिन क्लॉथ है। हाउ मेनी मीटर ऑफ ट्रैपलिन रिक्वायर्ड। कितने मीटर का ट्रैपलिन रिक्वायर्ड होगा? जबकि उसका विथ क्या दिया हुआ है? कितना? 96 सेंटीमीटर। इज रिक्वायर्ड टू कवर 100 सूटकेस को कवर करना है। हम अगर एक का निकाल लेते हैं तो हमें 100 का पता चल जाएगा। कैसे? एक में 100 का मल्टीप्लाई करके। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकाल लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस निकाल लेंगे। क्या होगा? 80 इंटू 48 इंटू 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? यही होगा ना टोटल सरफेस एरिया सूटकेस? नहीं, ये नहीं होगा। क्या होता है? ये क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ? 2 × LB प्लस BH प्लस LH। अब देखो, 2 × LB, L इंटू बी। L कितना है? 80 एंड B कितना है? 48।
80 इंटू 48 प्लस बी इंटू एच। बी कितना है 48 एंड एच कितना है 24 प्लस एल इंटू एच। एल कितना था हमारा 80 एंड एच कितना है 24। अब इसे सॉल्व करके जो आएगा वो हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस होगा। अब इसे सॉल्व करें। 248 इंटू एट कितना होगा 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 एंड 6 38 0, यानी कि 3840 प्लस 48 इंटू 24 अभी हम करते हैं और ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 8, 8 4 जा 32 एंड 8 2 जा 16 3 19 0। तो 48 इंटू 24 कितना होगा साइड में कर लें। 48 इंटू 24, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 17 18 19, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 5 9 1 10 और एक यहाँ से गया था 11 1152 1152। तो आगे करेंगे कितना आएगा स्क्वायर करके 2 5 2 7 7 4 11 9 1 10 10 और 1 11 11 और 8 9 3 1 4 4 1 5 5 और 1 6। अब इसको तो रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 9 2 जा 8 एंड 6 2 जा 12 और 1 13 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया 18324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो ट्रैवलिंग का क्लॉथ है उसमें विड्थ दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो हमें लेंथ फाइंड करना है। अब देखो क्या होगा जो ट्रैवलिंग का किस शेप का होगा एक रेक्टेंगल शेप का होगा। जो जिसका रेक्टेंगल शेप जो होगा उसका जो एरिया होगा वो इक्वल्स होगा इस एरिया के। हाँ होगा। तो एरिया जो होगा ट्रैवलिंग का वो किसके इक्वल होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस के इक्वल होगा। तो 13824 होगा। लेकिन जब हमको विड्थ दिया हुआ है कितना 96, तो L इंटू बी इक्वल्स टू में दिया हुआ है 13824 जिसमें बी भी दिया हुआ है 96। L इंटू 96 इक्वल टू 13824। तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो L की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से L बराबर क्या होगा 13824/96। जब ये इससे इसको डिवाइड हम देंगे तो आ जाएगी 144 सेंटीमीटर। तो देखो हमारे को लेंथ मिल गया कितना है लेंथ 144 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो लेंथ है क्या है एक सूटकेस कवर करने का, लेकिन हमसे कितना का पूछ रहा है 1000 का। अगर एक का इतना लग रहा है तो 100 सूटकेस कवर करने का कितना लगेगा 100 सूटकेस के लिए लेंथ कितना चाहिए 144 एक का है इंटू 100 इक्वल टू 14400 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 144 मीटर आंसर। ठीक है ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में पूछेगा, जो कितना सिंपल वे से हम डिस्कस किए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन है ना कि मैं इसको क्या ही तुम्हें सॉल्व कराऊँ। क्या बोल रहे देखो फाइंड द साइड, साइड बताना है क्यूब का, उस सरफेस एरिया है जितना। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या पढ़े हो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बताओ 6L²। हमें दिया हुआ है 6L² इक्वल टू 600 है। तो L² बराबर कितना हो जाएगा 600/6 यानी कि 100। तो L बराबर क्या हो गया √100। L की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक है तो L के यहाँ पे दो वैल्यू आएगी, जब रूट से कुछ चीज़ बाहर आती है तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो हमें माइनस का देखना नहीं क्योंकि निगेटिव में लेंथ हो नहीं सकते हैं। तो L क्या हो जाएंगे 0, L कितने हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। इससे सिंपल आंसर क्या नहीं हो सकता इससे सिंपल क्वेश्चन। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है इसे भी थोड़ा सा अच्छे से करना होगा, देखना इस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी VVI है। ठीक है रक्सर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट मेजर 1 मीटर 2 मीटर एंड 1.5 मीटर। अब इसमें क्या है ये लेंथ है ये ब्रेथ है और ये हाइट है। देखो दिया भी है ब्रेथ लेंथ एंड हाइट। हाउ मच एरिया डिड सी कवर, वो कितने एरिया को कवर करेगी। इफ सी पेंटेड ऑल, सभी को पेंटेड कर रही है एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट, बस बॉटल को नहीं पेंट कर रही है। तो हम ये क्या है क्यूबाइड है तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल करके बॉटम का एरिया माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो कॉस आ जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हम क्या पढ़े हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या पढ़े हैं बताओ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच पढ़े हैं हम। ठीक है 2 इंटू एल इंटू बी, एल बी कितना है 2, 2 इंटू 1 2 प्लस बी इंटू एच, बी कितना है देखो 1 और एच कितना है 1.5, 1 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 1.5 प्लस एल इंटू एच, एल कितना दिया हुआ है 2, एच कितना है 1.5, 2 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा 3। अब इसे ऐड करेंगे तो 3 2 5 6.5 और 2 तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास 13 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम क्या कहें बेस वाले एरिया को इसमें माइनस कर देंगे। तो देखो बेस जो होगा क्या होगा उसमें सिर्फ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, होगा कि नहीं। हाँ तो बेस एरिया क्या आ जाएगा बेस एरिया इक्वल टू एल इंटू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एल इंटू बी कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ
एल हमारा कितना दिया हुआ है 2, एल हमारा 2 है इंटू बी कितना है 1, तो कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो बाकी सारे स्पेसेस का एरिया आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। तो एरिया पेंटेड बाई हर कितना हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 11 मीटर स्क्वायर। सो आंसर क्या आ गया 11 मीटर स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और ये क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ जाने से पहले एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा, और अपना ख्याल रखा करो।